नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। भारत को जानो श्रृंखला के नए एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। साथियों, हिमालय पर्वतमाला संसार की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों में से एक है और इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। अध्ययन की दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, जिनके नाम क्रम से ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं। हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित श्रृंखला है, जो मुख्यतः कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से मिलकर बना है। साथियों, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कराकोरम है। उसके दक्षिण में उसी के समानांतर लद्दाख श्रेणी है और उसके और दक्षिण में चलेंगे तो जास्कर श्रेणियाँ हैं। ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के भाग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा होगा। तो साथियों, आपको याद रखना है, सबसे उत्तर में कराकोरम, उसके बाद लद्दाख और तीसरे नंबर पर जास्कर श्रेणी आती है। इसके बाद फिर महान हिमालय और उसके दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण की ओर शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। तो महान हिमालय यह हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय स्थित है और उत्तर के मैदान के उत्तर की ओर और हिमालय का सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है यह शिवालिक श्रेणी है, जो क्रमबद्ध न होकर कटी फटी हुई है। अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आइए अब हम हिमालय की मुख्य श्रेणियां और उनमें स्थित महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो कराकोरम श्रेणी है, उनमें संसार का दूसरा सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको K2 या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, यह कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें वृहद या महान हिमालय की, तो यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है और यह हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस श्रेणी में स्थित महत्वपूर्ण शिखरों में माउंट एवरेस्ट, जो संसार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसी के पास में मकालू नामक चोटी स्थित है, यह भी नेपाल में स्थित है। और वृहद हिमालय में ही सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। साथियों, नंगा पर्वत भी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये हमारी वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ थी। इसके बाद हम वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित मध्य या लघु हिमालय का अध्ययन करेंगे और यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। इसमें मुख्य श्रेणियाँ पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत हैं। साथियों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जिनमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और दार्जिलिंग आदि जो पर्यटक स्थल हैं, स्वास्थ्यवर्धक
स्थल हैं, ये सभी पर्यटक स्थल मध्य हिमालय की पहाड़ियों में ही स्थित हैं। इनमें शिमला, कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। मसूरी, रानीखेत और नैनीताल उत्तराखंड में स्थित हैं और दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ हैं जो लगातार न होकर बीच बीच में कटी फटी हैं, और इन्हीं श्रेणियों को हमने पिछले अध्याय में, हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित डफला, मिरी, मिसमी आदि जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक श्रेणियों के ही भाग हैं। तो साथियों, ये हमारा हिमालय पर्वत का सामान्य परिचय था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।